आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्जाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये जो आप लोगों का आज का ये वीडियो है ये सोशल साइंस का है। जो जितना भी क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। परीक्षा में आप लोगों का इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आप लोगों को इसका फ़ायदा मिले, ठीक है। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है। यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन, नास्ती पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हिटलर। कौन था? हिटलर था। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं 2 नंबर में, झूम या घुमतू खेती किसे कहते हैं? झूम या घुमतू खेती किसे कहते हैं? इसका जो आंसर होगा इस प्रकार होगा कि जिसे घुमतू खेती भी कहते हैं वो क्या है आपका? घुमतू खेती कहते हैं उसे। क्या है? एक आदिम प्रकार की कृषि जिसमें पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों जैसे हल हो या लकड़ी के हल से जुताई करके बीज बोए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है। उत्पादन बहुत कम हो पाता है। इसे क्या कहते हैं? घुमतू खेती कहते हैं। इस प्रकार की खेती को घुमतू खेती कहते हैं। नेक्स्ट आप 3 नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, निर्धनता की परिभाषा लिखिए। देखिए निर्धनता का परिभाषा किस प्रकार होगा। निर्धनता का अर्थ उस रासायनिक प्रक्रिया से है जिसमें मनुष्य अपने जीवन की आधारभूत या बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता, ठीक है। ये आपका निर्धनता का क्या है? परिभाषा है, जिसमें आदमी अपनी आवश्यकता और अपनी मनोकामना जो है अपनी पूरा नहीं कर सकता, अपना बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं? निर्धनता, ठीक है। 4 नंबर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर। 4 नंबर में दिया है, भुखमरी से आप क्या समझते हैं? भुखमरी मतलब क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, विटामिन, पोषक तत्व और ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को भुखमरी कहते हैं। यह कुपोषण का सबसे चरम रूप है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि विटामिन, पोषक तत्व और ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी, मतलब इन सभी का कमी को भुखमरी कहते हैं। और यह कुपोषण का सबसे चरम मतलब सबसे खराब अवस्था को भुखमरी कहते हैं, भुखमरी कहते हैं। 5 नंबर देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार की मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका जो आंसर होगा यह इस प्रकार होगा कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को मुख्यतः 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो वो किस प्रकार है देख सकते हैं यहाँ पर। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा जो हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 आप लोगों के लिए संविधान का क्या है? अधिकार दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर जी देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर 6 नंबर में क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता क्या है? तो इसका जो आंसर होगा इस प्रकार होगा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता असल में चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए जारी दस्तावेज होता है, ठीक है।
आदर्श आचार संहिता यही है। समझ गए ना कि आदर्श चुनाव आचार संहिता असल में चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए जारी की दस्तावेज है। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा कि प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है वन, वह वनस्पति जो मनुष्य द्वारा विकसित नहीं की गई है। मतलब जो मनुष्य द्वारा वन का क्या वन लगाया जाता है उसे क्या मानव निर्मित कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति का मतलब, ठीक है, तो वह वन जो मनुष्य द्वारा विकसित नहीं की गई हो, यह मनुष्य से मदद जरूरी नहीं है। ठीक है, यह मनुष्य से मदद की जरूरी नहीं है और जो कुछ भी पोषक तत्व नहीं चाहिए प्राकृतिक वातावरण से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है अच्छी तरह से समझते हैं हम लोग कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है। प्राकृतिक वनस्पति वह होता है जिससे क्या बोलते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति का मतलब यह है कि वनस्पति जिसमें मनुष्य का कोई भागीदारी ना हो, मनुष्य से कोई भी मदद ना लिया गया हो, जो अपने आप उगा हो। ठीक है, और वह जिसमें प्राकृतिक वातावरण का सर्वरूप में सब सम्मिलित हो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, नास्तिवाद की मुख्य विशेषता क्या थी। इसका जो आंसर होगा वह इस प्रकार होगा कि नास्तिवाद के अनुसार राज्य सबसे ऊपर है, लोग राज्य के लिए है न कि राज्य लोगों के लिए। नास्तिवाद लोकतंत्र का साम्यवाद जड़ से मिटा देना चाहता है। ठीक है, ये हो गया, इसका डिफिनेशन दिया गया है। उसके बाद देख सकते हैं 9 नंबर में क्या दिया गया है। यहाँ पर 9 नंबर में दिया गया है वो इस प्रकार है, वनों का जीविका से किस प्रकार संबंध है। तो इसका जो आंसर होगा इस प्रकार होगा कि वनों की हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, वन बाढ़ तथा भूमि कटाव से रोकथाम करता है। वनों से हमें कई प्रकार के खाने के सामान मिलते हैं। वन कई प्रकार के पशु पक्षियों को रहने देते हैं, मतलब वो वहाँ पर रहते हैं। वन नहीं रहने पर पशु पक्षी भी विलुप्त हो जाएंगे। तो वन का जो है, वनों का जीविका से किस प्रकार संबंध है, तो इसका आंसर आप इस प्रकार दे सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 10 नंबर में क्या दिया गया है। यहाँ पर कहा है कि निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है, उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, जो लोग अपनी बुनियादी सुविधा जैसे रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत को भी नहीं पूरा कर पाते हैं, उसे निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है कि पर समय और के साथ इस रेखा में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, क्योंकि हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग लोग भी रहते हैं, उसके बाद लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपको कहा गया है कि निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है, इसके साथ उदाहरण समर्थन करें। तो इसका आंसर जो दिए हम, अपनी बुनियादी सुविधा, जैसे मान लीजिए बुनियादी सुविधा क्या होता है, खाना
कपड़ा, मकान, ये सब ज़रूरत होता है, नहीं पर पूरा कर पाते हैं, मतलब उसको भी पूरा ना कर पाते हैं, उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, मतलब उसको गरीब माना जाता है। ठीक है, पर समय और के साथ इसे रेखा में परिवर्तन होता रहता है, मतलब समय सबका बदलता रहता है, कभी कोई गरीब था तो अमीर भी हो सकता है। इसको इस एग्जाम्पल के साथ आप लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।